बम से भारत मुक्ति मोर्चा लगातार देश में नेतृत्व निर्माण का काम कर रहा है, जिसमें देश के मूल निवासी बहुजन युवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर नेतृत्व निर्माण करने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के भंडारा जिले के इस युवा कार्यकर्ता का यह संदर्भ स्पीच, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आणि आपला स्थान ग्रहण करावं। यानंतरचे वक्ते आहेत माननीय परवेश शेख, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा भंडारा यांनी या ठिकाणी येऊन आपलं विचार व्यक्त करावे। माननीय परवेश शेख सर। धन्यवाद साहब। सबसे पहले मैं बहुजन समाज के लिए लड़ने वाले सभी महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ। साथियों, अभी हाल फिलहाल में एक मिसबा नाम की लड़की के ऊपर सांगली में बलात्कार हुआ। शायद आपको इस खबर की जानकारी होगी। कल उसी के बलात्कार के रेफरेंस में मुस्लिम लोग रास्ते पे आएंगे और वही संविधान के अधिकारों के तहत आएंगे और वही प्रोटेस्ट में मुस्लिम लोग हिंदुस्तान 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 इस शब्द का वापर करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप जो रास्ते पे आ रहे हैं, वो रास्ते पे आने का अधिकार कोई हिंदुस्तान नाम के संविधान ने नहीं दिया। इसलिए मुसलमानों से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि अगर अधिकारों का वापर कर रहे हो तो कम से कम उस अधिकार देने वाली किताब को मानना चाहिए। और वहां जो शब्द प्रयोग हुआ है भारत नाम का, वो भारत का शब्द प्रयोग मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आरएसएस के साथ में जो हमारी लड़ाई चल रही है, 50% जो जंग है वो हम जीत जाएंगे। साथियों, बात मेरे विषय ये नहीं था। आज बहुजन मूल निवासी जोड़ो यात्रा जो निकली है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए निकली होंगी, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी के दिमाग में भारत जोड़ो यात्रा का ख्याल बाद में आया। सबसे पहले तो हमारे नेतृत्व ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने इस बात का 50 किलोमीटर का ऐलान किया हुआ था। वो तो बच्चा था। ये जो आज ओबीसी और ईवीएम का मुद्दा हमें नजर आ रहा है, जब भी इसके पहले वामन मेश्राम साहब इस भंडारा नगरी में आए थे, हॉल भी यही था, डेकोरेशन भी यही था, लोग भी यही थे, विषय भी यही है। तब्दीली सिर्फ इतनी आई है कि लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के बाद में जो कांग्रेस कल तक ईवीएम और ओबीसी की जनगणना के बारे में मुंह तक नहीं खोलती थी, आज वो बोलने पे मजबूर हो गई। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों, ये कोई मामला उठाया हुआ मामला नहीं है, ये निरंतर प्रचार का मामला है साथियों। जो निरंतर प्रचार भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से रात दिन समाज में हो रहा है, दिन रात समाज में हो रहा है, भारत के हर जिला हर तहसील में हो रहा है। ये निरंतर प्रचार की बदौलत आज कांग्रेस को पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो या फिर मीडिया में हो, कांग्रेस को बोलना की एक मजबूरी बन गई। साथियों, ईवीएम मशीन कोई चुनाव से जुड़ा हुआ या संबंधित मामला नहीं है। केवल अगर चुनाव से जुड़ा हुआ मामला होता तो 90% लोग इस मामले को बेदखल कर दे, इतना ध्यान नहीं देते। साथियों, ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो यात्रा निकाली गई है, ये ईवीएम और जाति न्याय जनगणना को लेकर उद्देश्य को बनाकर निकाली हुई यात्रा नहीं है। बहुजन समाज को शासक बनाने की यात्रा है। जिस प्रकार से मेश्राम साहब अपनी बातों में कहते हैं कि अब बीजेपी सत्ता पे रहती है तो कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है, कांग्रेस सत्ता पे थी तो बीजेपी ईवीएम का विरोध करती है। हमारा समर्थन कांग्रेस और बीजेपी के साथ में चला जाता है। हम जहां थे वहीं पे रह जाते, जहां थे वहीं पे रह जाते। तो साथियों, भविष्य में इस बात की जानकारी जो ओबीसी को जनगणना को लेकर हुई है और ईवीएम मशीन के हमारे बहुजन समाज को लेकर जो जानकारी फैली है, इस बात का एहसास होना जरूरी है। जानकारी और एहसास में बहुत अंतर होता है साथियों। अगर
उदाहरण के लिए इस बात को समझे कि मेरे पड़ोस का एक व्यक्ति भूखा है, मुझे इस बात की जानकारी है, लेकिन अगर एहसास नहीं है तो भूख का एहसास होगा तो मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि उसकी किसी ना किसी तरीके से भूख मिटाई जाए, लेकिन केवल जानकारी से मैं उसकी भूख नहीं मिटा सकता। इसलिए ईवीएम मशीन के बारे में जो घोटाला 76 लाख का घोटाला 76 लाख का घोटाला कांग्रेस बता रही है। एक आरटीआई से ये डाटा सामने आया, कांग्रेस ने इसके लिए पहल नहीं की। कांग्रेस केवल मात्र नामधारी बोलने का काम कर रही है। जो मुहिम लोकसभा में खड़गे ने ऐलान की थी कि हम स्वाक्षरी मुहिम चलाएंगे, वो कहां है? जानवरों की, हिजड़ों की, जानवरों की गिनती करने वाले लोग गांव में पहुंच गए, लेकिन वो दिल्ली से ऐलान करने वाले आज स्वाक्षरी मुहिम के लिए क्यों नहीं आए? क्यों बूथ लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? बड़े पैमाने पे है, लेकिन कांग्रेस केवल बयानबाजी कर रही है। साथियों, इस बात की जानकारी बहुजन समाज को 76 लाखों की वोटों की जो हुई है, वो जानकारी का एहसास होना जरूरी है। यह एहसास दिलाने के लिए निकाली गई परिवर्तन यात्रा। अगर साथियों इस बात का एहसास चीटी भर लोगों को हो जाता है तो आपको मालूम है भारत में क्या होने वाला है? साथियों, सोए हुए जो हमारा इतना बड़ा समाज है, एक सोए हुए हाथी की तरह है। अगर जो जानकारी ईवीएम मशीन की हमारे समाज के पास में आई, जो जानकारी ईवीएम मशीन की हमारे समाज में जागृति निर्माण कर रही है, उस बात को लेकर अगर चीटी भर भी हमारे लोग रास्ते पे उतर गए तो एक बात ध्यान रखना साथियों, सोए हुए हाथी से ज्यादा ताकतवर जागरूक चीटी होती है। अगर चीटी भर भी इस बात का एहसास हमारे लोगों को हो गया तो ईवीएम मशीन को भारत से नस्तनाबूद करने के लिए आने वाले दिनों में पहल हो सकती है, और ऐसा काम करोगे आप। बस इसी बात को लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। वो एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, वो मुझे पूरी याद नहीं है। आप इस कहावत को भी पूरा करोगे और आने वाले दिनों में 9 अप्रैल को जो ईवीएम मशीन का जेल भरो आंदोलन होने वाला है, उसके लिए तन मन धन से साथ सहयोग करोगे और इस भंडारा में कैदियों को बाहर निकालने की नौबत आ जाए और हमको भरने की नौबत इन जेलों में आ जाए, ऐसी पहल आप करोगे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। या मुझे बोलने की संधि दी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।